व्हेन आई वेंट टू आईआईटी मद्रास, इनिशियली शुरुआत में जब मेरे टेस्ट हुए थे ना, इतना गंदा स्कोर आया था ना मेरा, यू वोंट बिलीव मी, बता नहीं सकता, मेरे को खुद शर्म आएगी बता। मतलब देयर इज नो शॉर्टकट, बीच में कुछ नहीं है। या तो छोड़ दो, देखी जाएगी, जीवन जो है सबका कटा, तुम्हारा भी कटेगा। वन शॉट से नहीं बढ़ना चाहिए। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो कि वन शॉट से पढ़ के आग लगा दो। हेलो यार बच्चों, सो आज की वीडियो में हम सबसे बड़ा डाउट जो है ना बच्चों के मन में अभी, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपके मन में शंकाएं हैं, जो भी है, जो सबसे बड़ा डाउट है आपके मन में, भाई प्री बोर्ड्स दूं कि ना दूं, अगर दे दिए मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या करेंगे। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे किसी ने कुछ पढ़ा है, चाहे किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, किसी ने थोड़ा सा पढ़ लिया है, चाहे सब कुछ पढ़ लिया है। सबके मन में ये डाउट तो जरूर होगा यार कि भाई दूं कि नहीं दूं। मार्क्स अच्छे नहीं आए तो स्कूल वाले परेशान करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। सो भाई कैसे, क्या करूं ऐसा कि दूं कि ना दूं, कैसे मेरी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊं। राइट। देखो एक सिंपल सी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को, बहुत छोटी सी। व्हेन आई वेंट टू आईआईटी मद्रास, इनिशियली शुरुआत में जब मेरे टेस्ट हुए थे ना, इतना गंदा स्कोर आया था ना मेरा, यू वोंट बिलीव मी, बता नहीं सकता, मेरे को खुद शर्म आएगी बताते हुए। इतना गंदा रिजल्ट आया था ना मेरे शुरुआत में ही। और मैं इकलौता नहीं था, और भी बहुत सारे थे, और सबके इतने गंदे मार्क्स आ रहे थे। आज समझ में आई, यू वोंट बिलीव हाउ मच आई वुड हैव स्कोर्ड इन दैट मार्क, दैट एग्जाम। राइट। बट क्या उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया था क्या? नहीं छोड़ा। क्या उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया इस डर में कि यार अगली बार भी मार्क्स खराब आएंगे? नहीं छोड़ा। भाई पढ़ाई करी, दम लगाया, और फिर स्कॉलरशिप भी ली, पूरे कोर्स स्कॉलरशिप पे कराया मैंने, फुल स्कॉलरशिप पे। अब वो अगर उस दिन डर के मारे छोड़ देता तो शायद वो स्कॉलरशिप भी ना मिलती मेरे को। सिंपल सा फंडा है भाई। पढ़ा है, मेहनत लगाई तो कर पाए, और फुल स्कॉलरशिप पे पूरा कोर्स भी किया। राइट। देखो एक चीज को समझो, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह यहाँ पे फालतू बकवास नहीं करूंगा कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, एक्स वाई जेड फलाना ढिमकाना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। ऐसा कुछ नहीं भाई, टू द पॉइंट बातें करेंगे। आईआईटी का मेरा एक्सपीरियंस है, आप यूट्यूब पे चेक कर लो कितने ऐसे लोग हैं जो इंडिया की नंबर 1 आईआईटी से पास आउट है। कितने हैं थ्रू आउट द इंडिया, कितने यूट्यूब चैनल्स हैं, सिंपल देख लो, सोच लो। आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे चल रही है, तो जो वहां से पास आउट है ही नोज बेटर कि हाँ भाई चीजें ऐसे डील की जाती है, भाई पढ़ाई ऐसे की जाती है, ये स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर है। बात समझ में आ रही है? तो एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करूंगा मैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए आप इंडिया टीम के कैप्टन हैं, और आपका ना वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। अभी जैसे इंडिया हार गई वर्ल्ड कप, राइट। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं बिना प्रैक्टिस के वर्ल्ड कप खेलने चला जाऊं? ऐसा पॉसिबल है कि भाई प्रैक्टिस तो करी नहीं है तो तेरा भाई ना डायरेक्ट वर्ल्ड कप में फाइनल में फोड़ देगा? ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट। आपको पहले नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैचेस खेलने पड़ेंगे, सारे ग्रुप्स में आपस में मैचेस होंगे, उसके बाद क्वार्टर फाइनल होंगे, सेमीफाइनल होंगे, फिर फाइनल जाओगा, है ना। मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई तेरा भाई तो डायरेक्ट ना आग लगाएगा फाइनल में। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सिंपल सी बात है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखें ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चों के मन में है, मुझे लगा ये बहुत कॉमन सी बात है, तो उसके ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और कैसे एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूँ आप लोगों को कि दिसंबर से लेके फरवरी तक आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही है, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, चाहे थोड़ा पढ़ा, चाहे बहुत पढ़ लिया, सब कुछ अच्छे से जाए। राइट। उससे पहले, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब आपके मन में घंटी बजेगी, भाई क्यों करें। सिंपल सा फंडा देता हूँ। सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। राइट। इसके बाद हम लोग कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर, सेशन, रीजन, बहुत कुछ होने वाला है। कहाँ से पता लगेंगी? कबूतर थोड़ी भेजूंगा तुम्हारे घर पे मैं कि भाई आ जाओ सीरीज स्टार्ट हो गई, यहाँ से तो बताऊंगा, है ना। तो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। राइट। चल, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते। कुछ ऐसे सवाल है जो मैंने बहुत सोच के इकट्ठे किए हैं, जो हर साल इस टाइम पे बच्चों के मन में आते हैं, और उनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे है ये, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या प्री बोर्ड्स दूं, अगर हाँ तो क्यों? सीधा सा फंडा है ना। सबसे पहले तो मन में ये आ रहा है कि यार प्री बोर्ड देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर क्या, फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। चाहे मैंने सारा पढ़ लिया, चाहे मैंने कुछ भी ना पढ़ा, मार्क्स खराब आने हो तो किसी के भी आ सकते हैं। राइट। तो ये वीडियो सबके लिए कॉमन वीडियो है, सबके लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो। याद है मेरी 3 कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की, ये तीनों के लिए कॉमन वीडियो है। ठीक है। तो भाई सवाल ये है, देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा, भाई आपको ना एग्जाम तो देना चाहिए प्री बोर्ड्स। अब यह है कि यार सर पढ़ा तो है नहीं, और अगर पढ़ा है तो मार्क्स अच्छे नहीं है तो क्या करेंगे। वही वाला एग्जांपल लेते हैं जिससे शुरुआत करी थी। आप टीम इंडिया के कैप्टन हैं, और आपके अभी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो क्या ऐसा होगा कि एकदम डायरेक्ट फाइनल में फोड़ दोगे? ऐसा होगा कि डायरेक्ट प्री बोर्ड्स में छोड़ दो, अगले प्री बोर्ड छोड़ दो, डायरेक्ट तेरा भाई तो बोर्ड्स में आग लगाएगा? पॉसिबल है? नहीं ना। जब आप वो बोर्ड देने बैठे हो, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी ना, कि यार रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, यार एक बार और पढ़ लेता, यार थोड़ा सा और रह गया, भाई थोड़ा और टाइम होता, है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम है ना जो वो आपके सामने अभी आ जाएंगी, अभी के अभी। आप ऐसे मान के चलो इसको
कि भाई आपका जो फाइनल होने वाला है ना वर्ल्ड कप का, ये उसका एक प्रैक्टिस मैच है। भाई मान लो कि दो टीमें हैं जो वर्ल्ड कप फाइनल में चली गई और उन दोनों में एक पहले प्रैक्टिस मैच हो रहा है ये देखने के लिए कि भाई उसकी शक्तियां कितनी हैं और उसकी शक्तियां कितनी हैं। आप ऐसे मान के चलो। तो जो प्री बोर्ड्स है ना वो आपके फाइनल का एक ट्रायल मैच है, एक प्रैक्टिस मैच है। तो उसको जरूर दो। जो भी प्रॉब्लम आप प्री बोर्ड्स में जाके फेस करोगे ना वो प्रॉब्लम आपके सामने प्री बोर्ड्स में आ जाएंगी। मतलब आपके एडवांस में ये पता होगा कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये कंसेप्ट मेरे मार्क्स नहीं आ रहे और ये सब पढ़ने की मुझे जरूरत है। और अगर सेम प्रॉब्लम बोर्ड्स में आई तो बोर्ड वाले थोड़ी बोलेंगे बेटा एक बार और पेपर दे ले, ऐसा होगा क्या? नहीं होने वाला। तो ये सीधा सा फंडा है। इस चीज को साइड में करके पेपर दो, अपनी गलतियों को पहचानो। चाहे आप 33% वाले हो, 80% वाले हो या 99% वाले हो, 98% वाले हो, सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्री बोर्ड से। तो प्री बोर्ड्स देना कंपलसरी है मेरी मानो तो। जितने ज़्यादा एग्जाम दोगे उतना आपको बोर्ड्स में बेनिफिट मिलेगा। जो भी फेस आप करोगे ना प्रॉब्लम उस सिचुएशन में, थिंक अबाउट दैट टाइम कि आप लोग बोर्ड्स का पेपर लिख रहे हो, मैथ का पेपर और आप लिख रहे हो अभी, ठीक है, जनरली 10:30 से 1:30 बजे तक पेपर होता है और आप सपोज करो आपको पेपर लिख रहे हो तो आपके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे ना यार, टाइम मैनेजमेंट की, यार ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, ये कहाँ से करना है, वो कहाँ से करना है। तो वो सब आपको अभी पता लग जाएगा ना प्री बोर्ड्स में। आपको वो जो प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाली है वो आपको अभी पता लग रही है, तो उसको ठीक करेंगे प्री बोर्ड्स के बाद। तो सिंपल सा फंडा भाई, प्री बोर्ड्स तो इस बात से मत डरो कि यार मार्क्स कैसे आएंगे। चलो ये पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया, अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या वन शॉट से पढ़ना चाहिए? भाई सीधा सा सवाल है ना, सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब है ना। वन शॉट से नहीं पढ़ना चाहिए। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो कि वन शॉट से पढ़ के मैं आग लगा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा ही होता ना कि हाँ वन शॉट से ही पढ़ के होता तो जो यूट्यूब चैनल पे आप लोग पढ़ते हो ना, यहाँ पढ़ते हो कहीं और पढ़ते हो, तो फिर वो सारे वन शॉट ही डालते, वो पूरे लेक्चर्स नहीं पढ़ाते आपको। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, सीधा सा बता रहा हूँ, अपने जीवन के बारे में सोचना है तो ठीक है। अगर करना ही नहीं है कुछ जीवन में फिर तो भाई क्यों वीडियो भी क्यों देख रहे हो, छोड़ के भाग जाओ। वन शॉट से नहीं पढ़ना चाहिए भाई, सीधा सा बता रहा हूँ आपको। वन शॉट में हर चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, सीधा सा फंडा है। जो चीज़ आप लेक्चर के थ्रू सीख सकते हो ना वो वन शॉट से नहीं सीख सकते। मोर ओवर अगर आपने वन शॉट में सब कुछ पढ़ भी लिया, मान लो एक चैनल है जो वन शॉट का आपको सब कुछ पढ़ा रहा है, तो भाई वीडियो भी तो बहुत बड़ी जाएगी ना, 3 घंटे की 4 घंटे की, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेक्चर, बहुत बड़ी जाएगी ना। तो एक बार में कैसे कवर कर पाओगे, एक बार में उसको रीगेन कैसे कर पाओगे? मैंने लेक्चर पूरा पढ़ लिया, वो 5 घंटे का वन शॉट मैंने देख लिया, क्या सारा का सारा रिकॉल कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। तो भाई सीधा सा फंडा है, वन शॉट से तो मैं तो मना करूंगा आपको, वन शॉट से तो नहीं पढ़ना चाहिए भाई। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। वन शॉट गया तेल लेने, पूरा चैप्टर पढ़ो। वन शॉट उसके लिए ज़्यादा बेटर है जब आपके बाउट्स आने वाले होंगे, तो उससे पहले मान लो आपके पास भाई टाइम कम है, मान लो भी मैथ्स का पेपर, जैसे मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स के पेपर में 5-6 छुट्टियां है, चैप्टर 13 है, तो यार वहां पे बेनिफिट है वन शॉट का कि एक बार आपने वन शॉट फटाफट देखा उसके बाद चैप्टर पूरा कर लिया। पर वन शॉट से पढ़ना आई डोंट सजेस्ट, बेकार काम है, फुद्दू काम है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो वन शॉट से तभी पढ़ना जब आपके बोर्ड्स आएंगे, अब तक तो कोई जरूरत नहीं है। तो अपने आप से झूठ बोलना तो बंद कर दो कि हम वन शॉट से पढ़ के आग लगाएंगे, कोई आग नहीं लगाने वाली, सीधा सा बात है। ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया। क्या अभी पढ़कर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? ये भी बहुत बच्चों के मतलब डीएम्स आ रहे हैं कि इंस्टा पे कि यार सर ऐसा हो सकता है क्या, अभी पढ़ के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे? भाई आ सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, एक लड़की थी मेरी स्टूडेंट थी ऑफलाइन कोचिंग की, उसने जनवरी में पढ़ना स्टार्ट किया था एंड शी स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100, 95 आउट ऑफ 100 जनवरी में पढ़ना स्टार्ट किया था मैथ्स में। शी स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख लो, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, कोई स्ट्रेटेजी बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, जो सच है वो सच है। अब वो वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई अभी भी पढ़कर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। सही है, चलिए अगली बात करते हैं। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्या आपने इतना पढ़ लिया है कि आपके पेपर अच्छे चले जाएंगे? चाहे आप जेई मेंस पढ़ रहे हो, चाहे आप सीबीएसई पढ़ रहे हो, क्या आपने सब कुछ पढ़ लिया है जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से? हैव आई स्टडीड एवरीथिंग या नहीं? ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या मैंने सब कुछ पढ़ लिया है? भाई यार मुझे कैसे पता लगेगा मुझे क्या क्या पढ़ना था? तो उस चीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे, उस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, राइट। इसको भी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। ये बड़ा यार अजीब सा डाउट आ रहा है बच्चों का, और ये सच्चाई भी है कि भाई मैं कितना भी पढ़ लूँ कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा कि कर पाऊंगा कि नहीं। सच बात है भाई, सब में ऐसा ही होता है, आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। तो सिंपल सा एक गुरु मंत्र देता हूँ, आप पढ़ते रहो, मन में डाउट आए उसके ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा करोगे, डेली डेली करोगे तो डेफिनेटली ये जो कॉन्फिडेंस वाला डाउट आपके मन में है ना, ये धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखो मैं बताता हूँ, जिसने अभी पढ़ना शुरू किया ना भाई, सबसे ज्यादा डर उसी को लग रहा होगा। जिसने पहले से पढ़ना स्टार्ट कर उसको थोड़ा कम लग रहा होगा, बट डर सबके मन में है, कॉन्फिडेंस सबका डगमगाता है। तो सिंपल सा फंडा है भाई, पढ़ते रहो और कुछ ना करो, सिर्फ पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपने आप आ जाएगा।
कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो और कुछ भी नहीं करो, आपको डेली पढ़ना है। बस कंडीशन ये लगाओ कि यार अगर आज मैंने 1 घंटा पढ़ा ना, तो कल मैं 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा। सही बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस से भाग के तुम्हारे पीछे आएगा ना, तो लोग बोलोगे हाँ सर बात तो सच्चाई थी। अगर वीडियो को देख रहे हो ना यहाँ तक भी, तो इन बातों को ना इम्प्लाई जरूर करना अपनी लाइफ में, ऐसे नहीं कि सुनो और फुर। क्या समझ में आ रही है? 2 हफ्ते के लिए करके देखो, 2 हफ्ते बाद कमेंट करके बताना कि भाई क्या हुआ था, क्या सर आपने जो बताया था वो उससे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और इम्प्लाई जरूर करना। ठीक है, चल। लास्ट पॉइंट ये है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इतनी रामायण गा रहा हूँ तो मैं कैसे, हाउ कैन आई हेल्प यू, है ना। तो ये भी सिंपल सा फंडा है, चलिए उस बारे में बात कर लेते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, चाहे आपको पढ़ना है या आपको रिवाइज करना है। देखो मैं इतना समझता हूँ, इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग में। ये जो सिचुएशन अभी चल रही है ना, यहाँ पर जिस बच्चे ने सारा पढ़ लिया या किसी ने कुछ भी पढ़ा या किसी ने भी पढ़ना स्टार्ट किया, वो सब सेम लेवल पे है, सब सेम लेवल पे है। जो पहले बहुत कुछ पढ़ चुका है ना, उसको रिवाइज करना है। जिसे कुछ भी नहीं पढ़ा उसको पहली बार पढ़ना है, पर दोनों सेम स्टाइल से पढ़ेंगे अब, है ना। रिवाइज करते टाइम ऐसा थोड़ी करोगे कि आधा चैप्टर छोड़ दो यार बाद में देखेंगे, करोगे तो सारे ही। तो ये सबके लिए है, और मैं मैथ्स के लिए बता रहा हूँ आपको कि करना कैसे है। पर उससे पहले मैथ्स एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अपने नोट्स खुद बनाओ। ये एक्सपेक्ट मत करो कि यार वो हैंड रिटन नोट्स दे देगा या इस चैनल पे मिल जाएंगे, अपने नोट्स खुद बनाओ, फायदे में रहोगे। मैथ्स करने से आता है, पढ़ने से नहीं आता है। ये मैथ्स है, ये करने से आएगा, ये पढ़ने से नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ, किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि यार वो करवा देगा, उसके लिए लेके चैनल पे मिल जाएंगे। सही है। सो अगर छोटा सा शेड्यूल बना के दिखाता हूँ कि यार कैसे पढ़ना है या रिवाइज करना है, राइट। तो ऐसा करते हैं कि कहाँ से शुरू करें, चाहे रिवीजन हो चाहे स्टडी हो, जिसने शुरू से पढ़ना है या जिसे रिवाइज करना है, सबके लिए सेम है। यूनिट्स की बात कर लेते हैं भाई। इस यूनिट के जो चैप्टर 1 और 2 है, और इस यूनिट में जो हमारे चैप्टर है वो 3 और 4 है हमारे, और जो ये वाली यूनिट है मेरी, इसमें चैप्टर 5 to 9 है, और इस वाले में चैप्टर 10 and 11 है, और इस वाले में चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 इस वाली यूनिट में आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, इनमें सबसे आसान चैप्टर्स कौन कौन से हैं, वेरी इजी, जो सबसे आसान है उसकी बात कर लेते हैं। देखो यार, ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर्स है। यहाँ पर चैप्टर 2 बहुत ज्यादा इजी है। बात यहाँ की करें तो इस पूरे में चैप्टर जो 8 है और जो चैप्टर 9 है वो सबसे ज्यादा इजी है, और चैप्टर 5 का कुछ पार्ट, मतलब कंप्लीट नहीं बोलता हूँ, कुछ पार्ट, ये बहुत ज्यादा इजी है। मतलब आपको बस पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और हो जाएगा। बात करें इसकी, तो वेक्टर्स और 3D की बात करो तो वेक्टर तो सच में बहुत इजी है। आप लोगों ने लेक्चर्स देख भी लिए होंगे चैनल पे, वेक्टर्स के जो लेक्चर्स वो अवेलेबल है सारे, आपने वहां से पढ़ भी लिया होगा, आपका समझ में आ गया होगा कि चैप्टर 10 जो है वो बहुत ईजी है। और अगर आपने चैप्टर 10 को बहुत ईजी से कर लिया ना, मतलब आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपके लिए चैप्टर 11 वैसे भी ईजी बन जाएगा, क्योंकि चैप्टर 11 जो है चैप्टर 10 पे बेस्ड है। ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके बारे में भी बात करेंगे, और ये चैप्टर पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है। क्या बोलते हैं पता नहीं, मोस्ट इजी क्या बोलूँ इसको, वो तो समझ में भी नहीं आ रहा कितनी इसकी तारीफ कैसे करूँ, इतना आसान चैप्टर है, वेरी वेरी इजी। तो भाई सबसे पहले ना आप जो मैंने चैप्टर यहाँ पे मार्क किया ना, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो। आप इन चैप्टर्स को कवर कवर सबसे पहले, आपको 50% सिलेबस वैसे ही हो जाएगा। इतने इजी चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं ना, सबसे पहले तो इनको करो, चाहे आपको पहले पढ़ना हो शुरू में या आपको रिवाइज करना हो। अब पढ़ना कहाँ से है भाई, मेरा चैनल क्या है, मेरे चैनल पे क्या मिलता है आप लोगों को, पढ़ाई के लेक्चर्स तो मिलते हैं। तो मेरा चैनल है, वहाँ पे हलवा बनाना थोड़ी सिखाता हूँ तुम लोगों को मैं, पढ़ा ही रहा हूँ ना। तो वहाँ पर वैसे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा है, हम चैप्टर 11 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और चैप्टर 13 में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उससे पहले सब कुछ हो चुका है। ठीक है, उससे पहले सब कुछ हो चुका है, तो आप वहाँ से देखना शुरू करो। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, कंप्लीट क्लास 12 के नाम से, कंप्लीट क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर 1 to 6 के ना मैंने सारे लेक्चर डाल रखे हैं 1 by 1 ऑर्डर में। आपको कोई प्लेलिस्ट दूसरी देखनी नहीं है, इस प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर 1 to 6 वहाँ पर है, 7 8 9 10 11 12 13 अभी ऐड कर दूंगा 1 2 दिन में। ठीक है, तो आपको पूरा सिलेबस वहाँ मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट में, कहीं दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत भी नहीं है आपको फिर। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ना ये ईजी कवर करो, ये पहला स्टेप आपका। बात समझ में आई? ये जो है ये आपका सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला क्या है, चाहे आप रिवाइज कर रहे हो या जो मर्जी कर रहे हो, पहला स्टेप है कि जो वेरी इजी चैप्टर्स है ना उनको कवर करो। क्योंकि मन में ना एक डाउट यार इतना जरूर आता है कि यार इतने सारे चैप्टर्स है, कैसे पढूं कैसे रिवाइज करूं। भाई देखो, 1 2 3 4 5 4 सब जो भी करना है। ठीक है, सो 3 तो यहाँ से हो गए, 4 यहाँ से हो गए, 5, ये 5वां चैप्टर थोड़ा बहुत ईजी है, 5.25 6.6 7.25 13 चैप्टर है, और अप्रॉक्सीमेटली 7.25 से 7.5 चैप्टर आपके ईजी है। 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो गया, सोच के देखो। आधा कॉन्फिडेंस में ये बूस्ट हो जाएगा यार, आधा सिलेबस हो गया,
अपना कॉन्फिडेंस तो यहीं बूस्ट हो जाएगा भाई। और इनको करने बैठोगे ना, मुश्किल से 10 दिन लगेंगे आपके, मुश्किल से बता रहा हूँ 10 दिन, ईमानदारी से पढ़ोगे तो 10 दिन में ही आपके ये जो 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, वैसे ही हो जाएंगे। बात समझ में आई? चाहे आप इसको रिवाइज करो या आप इसको पढ़ो, मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप रिवाइज भी करो ना तो चैनल पे जितने भी वीडियोस उनको ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, चाहे थोड़े स्पीड बढ़ा के देखो, बट पूरे ध्यान से सुनो, स्किप मत करना। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी होती है जो आपके बोर्ड में आपसे पूछी जाएंगी, बाद में बोलोगे सर आपने वीडियो में बताई थी और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पूरी वीडियो देखो, चाहे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, बट देखो जरूर है। तो भाई सोच के देखो यार, आपके 7.5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आप क्या करो, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 इनको कंप्लीट करो। ये मॉडरेट टाइप के चैप्टर्स है, मतलब बहुत इजी तो नहीं इनको बोलूंगा मैं, ठीक है। और 7th, ठीक है, इसको कवर करो। उसके बाद जो चैप्टर 11 है ये भी मॉडरेट टाइप का है। अगर आपने चैप्टर 10 अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत इजी सा है। और चैप्टर 13 भी मॉडरेट है, इसमें कुछ नहीं है। अगर एज अ स्टूडेंट बात करूँ ना, नॉट एज अ टीचर, तो 12th के मैथ्स में ना कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, इजी है या मॉडरेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और चैप्टर 1 भी ऐसा ही है आपका, चैप्टर 1 भी ऐसा है। सो जब आप लोगों के ये वेरी इजी वाले हो जाएंगे, जिसको मैंने येलो से मार्क करा है, उसके बाद आप यहाँ से शुरू करो। देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा देता हूँ एक, आप यहाँ से शुरू करो चैप्टर 5 से, चैप्टर 5 करो, चैप्टर 6 करो, फिर चैप्टर 7 करो। ट्रस्ट मी, चैप्टर 5, 6, 7 आपने कर लिया ना, 7.5 तब हो चुके थे, इसको मिला के पूरे के पूरे 10 चैप्टर हो जाएंगे और भाई बचेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। अप्रोक्सीमेटली बताऊँ तो आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। और चैप्टर 5, 6, 7 अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा ना तो 3 हफ्ते में खत्म, 3 हफ्ते में, 5, 6, 7, 3 हफ्ते में। 10 दिन पहले वाले कितने हो गए? 31 दिन हो गए, 31 दिन हो गए ना, अभी भी टाइम बचा है। चैप्टर 1 से शुरू करो, फिर चैप्टर 1 करो। इसको करने में आपको हार्डली 2 दिन लगेंगे, हार्डली बता रहा हूँ 1.5 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया हमारा चैप्टर, कुछ भी नहीं बचा है ना, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास चैप्टर 11 है, इस बार सिलेबस इतना कम है कि 1.5 दिन में ही हो जाएगा। तो 31 दिन हुए थे, 1.5 और 1.5 3 दिन ये हो गई, 34 डेज हो गए। और इसकी बात कर लेते हैं, इसको करने में आपको लग जाएंगे भाई 5 दिन। मतलब अगर मैं बात करूं नॉर्मली कि आपको कौन सा चैप्टर कितने दिनों में करना है, तो उसकी बात करें तो भाई इसको करने में आपको 5 डेज लग सकते हैं, ठीक है। इसको करने में आपको ना 5 डेज लग सकते हैं। दूसरे पेन से लिख देता हूँ जिससे अच्छा आपको दिखे। तो इसको करने में आपको 5 डेज लगेंगे। इसको हार्डली, मतलब बहुत मुश्किल से बात बता रहा हूँ मैं, इस वाले को जिसपे वेरी इजी लिखा हुआ है ना, वेरी इजी चैप्टर को करने में आपको 10 दिन लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 10 डेज, ठीक है। चैप्टर 1 की बात करूँ तो 1.5 डे। उसके बाद इनकी बात करूँ तो इसमें आपको लग जाएंगे 3 वीक्स, तीनों को करने में कंप्लीटली, क्योंकि थोड़ा तो हम पहले भी कर चुके हैं। चैप्टर 11 की बात करूँ तो 1.5 डेज, कुछ भी नहीं है इसमें, इस बार सिलेबस आधे से ज्यादा कट चुका है और उसको करने में आपको 5 डेज लगने वाले हैं। तो एक बार खुद आइडिया लगा के देखो भाई कितने दिन हुए जिसमें हमारा सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। 1.5, 1.5, 3 तो ये हो गए, 3 दिन तो ये हो गए, और 10 दिन भाई साहब वेरी इजी चैप्टर्स के लगा लो, तो 10 डेज प्लस 3 डेज प्लस 3 वीक्स, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और वेरी इजी चैप्टर है तो उसमें इंक्लूड हो ही चुका है। तो कितना टाइम लगा यार? 1.5 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, 21 ये हो गए, 24 ये हो गए, और 10 दिन का बाकी। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है यार आपका सिलेबस ही 35, 36 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 35 डेज सिलेबस कंप्लीट। बचा क्या फिर यार? सोच के देखो ना, 35 डेज, 1 महीना पूरी ईमानदारी से अपने आप के बारे में सोच के पढ़ लो, काम खत्म। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि यार ये हो नहीं पाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। आपने चाहे 11th में पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, तो भी मैंने लेक्चर्स में ना सब कुछ बता रखा है। अगर वो 11th से रिलेटेड है तो वो भी बता रखा है ना। तो आपकी ये वैसे ही कवर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसके अलावा क्या पढ़े? जैसे मान लो कि आपने भाई चैप्टर्स कवर कर लिए, तो भाई उसके अलावा फिर क्या पढ़े? तो सिंपल सा फंडा देता हूँ, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, फालतू की बकवास नहीं करनी है। एनसीईआरटी जो मेरे लेक्चर्स है उनको देखो, मेरे लेक्चर्स को देखो, सिंपल सा बता रहा हूँ। फिर एनसीईआरटी करो, फिर एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी करने के बाद अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छी हो गई और आप और थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, आप एग्जाम्पलर कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पलर नहीं करना चाहते तो उसके बाद, अगर आप एग्जाम्पलर नहीं करना चाहते तो भाई इसके बाद आप लगाओ प्रीवियस ईयर्स। ये प्रोसेस है, इतना ही पढ़ना है। अभी एक सवाल आया था ना, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, हैव आई स्टडीड एवरीथिंग, भाई ये उसका आंसर है। आप मेरे लेक्चर्स को देखो, एनसीईआरटी करो सॉल्व, पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर लगाओ, एग्जाम्पलर करना चाहते हो तो वो भी करो। और कोई भी आप मार्केट से ना सप्लीमेंट्री बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ,
मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ पैसे खा के, सिंपल से बता रहा हूँ, कोई भी बुक मार्केट में है अच्छे से पब्लिशर की है, उसको ले लो, आपका काम खत्म। तो भाई ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेज पे खड़े हो इस बार यार, सोच के देखो ना, जब मार्क्स अच्छे आएंगे ना, सबसे ज्यादा खुशी भी तुम्हें ही होगी। ठीक है, चल एक लास्ट सी चीज, छोटी सी बात है भाई, या तो अपने ऊपर विश्वास कर लो या पढ़ना छोड़ दो। बहुत सही बता रहा हूँ, दो नाव में पैर रखने वाले नहीं कहीं पहुंच पाते, वो डूबते हैं। या तो भाई पूरा मतलब समझ लो, पर कैसे समझाऊं आप लोगों को, पूरा जोर लगा के ना, या तो भाई अपने ऊपर विश्वास करना है या पढ़ना छोड़ना है। मतलब देयर इज नो शॉर्टकट, बीच में कुछ नहीं है। या तो छोड़ दो, देखी जाएगी, जीवन जो है सबका कटा, तुम्हारा भी कटेगा। या पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो कि भाई साहब और कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। अपने पर पूरा ट्रस्ट करो कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, पूरी ईमानदारी से पढ़ूंगा। या तो ट्रस्ट कर लो, देखो एक ही तरफ रहो अब, या तो इस तरफ या इस तरफ, या तो छोड़ दो, देखी जाएगी, सबका कट रहा है तुम्हारे भी कट जाएगी। या भाई साहब जोर लगा के ऐसा पढ़ो जितना आपने कभी तो आज तक पढ़ा ही ना हो, भाई आखिरी मौका है, ऐसे पढ़ो, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। बात समझ में आ रही है? और ये सिंपल सा एक वॉर है आपका फेथ, अगर आपका अपने अंदर फेथ है या आपके अंदर जो फियर है, ये इन दोनों के बीच में एक वॉर है। और आपको ये खुद को बताना है कि कौन जीतेगा, आपका विश्वास या आपका डर। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ना मेरे ऊपर, ना मेरे लेक्चर्स के ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो विश्वास है वो जीतेगा, आपका जो मोटिवेशन है वो जीतेगा, या आपके अंदर जो डर है वो जीतेगा। पर जो भी होगा उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे। लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे, दिस इज हाउ वी विन, दिस इज हाउ यू विन। थोड़ा थोड़ा, डेली डेली, और जीत निश्चित है। ऐसा समझ में आ रही? इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट निकालो या वॉलपेपर लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसका कभी भी ऐसा होना, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, कभी आप लोगों को ऐसा लगे ना कि हाँ यार डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो ये मेरा नाम है, इसका वॉलपेपर लगा लो। आपको याद रहेगा कि सर ने क्या बताया था, है ना? आपको याद रहेगा कि सर ने क्या बताया था। तो ये है, आप इसका वॉलपेपर लगा लो। ठीक है, अब इसका वॉलपेपर लगा लो, आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, कि हाँ भाई सर ने कुछ बताया था, आपको याद रहेगा। लैपटॉप पे पढ़ते हो, फोन पे पढ़ते हो, जहां मर्जी, इसका वॉलपेपर लगा लो, आप पे काम आएगा। ठीक है, ये छोटी सी एक मतलब एक एक्सपीरियंस था मेरा जो आपके साथ शेयर किया मैंने, एक स्ट्रेटेजी थी जो आपको करनी चाहिए। आई थिंक अगर आप इसको फॉलो करोगे पूरी ईमानदारी से तो रिजल्ट पक्का आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।